गांव का नाम था हरिनगर। चारों तरफ खेत, पेड़, तालाब और मिट्टी की मीठी खुशबू फैली थी। सुबह का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज की पहली किरणें जैसे सुनहरी लकीर खींच रही थीं। गांव के चौक पर एक पुराना सा मगर हमेशा महकता ठेला था, रामू की स्पेशल बिरयानी। रामू कोई अमीर आदमी नहीं था, पर मेहनत का पुजारी था। उसकी मुस्कान सच्ची थी और उसके हाथों में वो जादू था जिससे चावल भी बोलने लगते थे। लोग अक्सर कहते थे, रामू के हाथ की बिरयानी खाओ तो बाकी सब भूल जाओ। हर सुबह रामू अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाजार निकल जाता। कंधे पर झोला, सिर पर गमछा और आंखों में उम्मीद। भाई, आज 5 किलो बढ़िया बासमती देना। मिल जाएगा रामू, लेकिन आज दाम बढ़ गए हैं। 140 रुपए किलो। इतना बढ़ गया? अरे वाह रे जमाना। हाँ भैया, सब चीजें महंगी हो गई हैं। रामू ने गहरी सांस ली। सोचा, अगर दाम बढ़ाए तो लोग कहेंगे रामू लालची हो गया, और अगर ना बढ़ाए तो नुकसान होगा। वो घर लौटा। पत्नी सीमा चूल्हे पर चाय बना रही थी। इतनी देर क्यों लग गई? दाम बढ़ गए हैं सब चीजों के। अब सोच रहा हूँ, अगर बिरयानी महंगी कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? लोगों से ज्यादा अपने घर का सोचो रामू। अगर मेहनत ईमानदार है तो दाम बढ़ाने में बुराई नहीं। रामू मुस्कुरा दिया। उसने आटा गूंथा, बिरयानी मसाले तैयार किए, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, दही और गरम मसाला। सारा दिन वो मेहनत में डूबा रहा। दोपहर हुई। रामू ने ठेला लगाया। तांबे का भगोना चमक रहा था जिसमें से खुशबू उठ रही थी। अरे रामू, आज क्या खुशबू फैला रखी है? भाई, वही स्पेशल चिकन बिरयानी है। चलो 2 प्लेट लगाओ। लेकिन भाई, आज से दाम 160 रुपए प्लेट हैं। क्या? इतने में तो मटन खा लेंगे हम। लोगों ने मुंह बनाया और चले गए। शाम तक सिर्फ 3 प्लेट बिकी। बाकी बिरयानी ठंडी रह गई। रात को घर पहुंचा तो सीमा ने पूछा, कैसा गया दिन? आज बिरयानी नहीं बिकी, शायद लोगों को महंगी लगी। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी रामू। वक्त लगेगा पर लोग वापस आएंगे। सीमा की बात में सुकून था, पर रामू के मन में चिंता गहरी थी। अगले दिन जब रामू ठेला समेट रहा था, तभी एक अजनबी आया। धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर मुस्कान। भैया, एक प्लेट बिरयानी देना। जरूर, बैठिए। वो आदमी धीरे धीरे खाने लगा, फिर बोला, वाह, स्वाद तो है लेकिन कुछ कमी भी है। कमी? कैसी कमी? असली बिरयानी का स्वाद तब आता है जब उसमें कोयले की महक और कसूरी मेथी का तड़का हो और चिकन को रात भर देसी मसाले में मैरिनेट किया जाए। आप बिरयानी के शौकीन लगते हैं। नहीं भैया, मैं हैदराबाद से हूँ। वहाँ बिरयानी एक इज्जत है। अगर चाहो तो सिखा दूँ। सच में? हाँ, लेकिन कल मुझे निकलना है। सुबह चौपाल पर मिलना। रामू ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। सुबह रामू चौपाल पर पहुंचा। अजनबी पहले से तैयार था। लो भैया, ये रहा मेरा नुस्खा। कोयले पर दम बिरयानी। मसाले खुद भूनो, प्याज को धीमी आंच पर सुनहरा करो और ऊपर से गरम घी डालो। याद रखना, बिरयानी सिर्फ पकती नहीं, उसे स्नेह से बनाना पड़ता है। आपका नाम क्या है भैया? शफीक अली, हैदराबाद से। धन्यवाद शफीक भाई। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। रामू के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। अगले दिन रामू ने नया ठेला लगाया। बोर्ड पर लिखा था, रामू की दम बिरयानी, असली देसी स्वाद, हैदराबाद की खुशबू। जैसे ही बिरयानी दम पर चढ़ी, घी और मसालों की खुशबू पूरे हरिनगर में फैल गई। रामू, आज कुछ नया बना है क्या? हाँ भाई, अब असली दम बिरयानी। 1 प्लेट लगाओ। एक ग्राहक ने निवाला लिया, आंखें बंद की। वाह रामू, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिला। गांव में चर्चा फैल गई। रामू की बिरयानी का जादू छा गया। पर जहाँ स्वाद होता है, वहाँ जलन भी होती है। 3 पुराने ठेले वाले, शिवलाल, बबलू और गफूर, रामू की बढ़ती भीड़ देखकर जलने लगे। अगर ऐसे ही चला तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। कल इसे सबक सिखाते हैं। अगले दिन जब रामू पानी लेने गया, बबलू ने चुपके से उसके भगोने में छिपकली डाल दी। कुछ देर बाद गांव के मुखिया आए। रामू,
तेरी दम बिरयानी की बहुत तारीफ सुनी है, आज हम भी छकेंगे। जी मुखिया जी, आज तो आपको जन्नत का स्वाद मिलेगा। मुखिया ने पहला निवाला लिया, स्वादिष्ट था। दूसरे निवाले में कुछ गिरा। अरे ये क्या, छिपकली, शर्म नहीं आती रामू? रामू ने गंदी बिरयानी खिलाई, इसे गांव से निकालो। रामू की आंखों में आंसू भर आए। मुखिया जी, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। रात को सीमा ने कहा, हार मत मानो रामू, जिसने साजिश की है सच्चाई उसी के ठेले से निकलेगी। हाँ, अब सच्चाई सामने लाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह रामू ने देखा, तीनों में से एक ठेले वाले के पास ग्राहक नहीं थे। वो पास गया। गफूर भाई, आज तुम्हारे ठेले पर ग्राहक नहीं? नहीं रामू, लोग कहते हैं मेरा खाना बेस्वाद हो गया। अगर मैं तुझे दम बिरयानी बनाना सिखाऊं, क्या तू सच बोल देगा? हाँ रामू, हमने ही छिपकली डाली थी, माफ कर दे। चल मुखिया जी के पास चलते हैं। मुखिया के सामने गफूर ने सब कबूल किया। मुखिया जी, गलती हमारी थी, रामू बेगुनाह है। रामू, तूने मेहनत और ईमान से नाम कमाया है, आज से पूरा चौक तेरा है। मैंने सिर्फ मेहनत की थी, स्वाद खुद रब ने दिया। गांव ताली बजाने लगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन हरिनगर की गलियों में फिर वही खुशबू फैली। रामू का ठेला सजा, लोग उमड़ पड़े। रामू भाई, 2 प्लेट दम बिरयानी। 3 इधर भी। देखा रामू, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हाँ सीमा, सच्चाई की खुशबू हमेशा दूर तक जाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब कहते, रामू की बिरयानी में सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत और सच्चाई का स्वाद है। और यूं हरिनगर का रामू बन गया, देश का मशहूर दम बिरयानी वाला, जिसकी खुशबू ने सिखाया कि मेहनत का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता।